पश्चिम एशिया में 17 दिन से जारी संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। इसका बड़ा असर होर्मुज जल डमरू मध्य पर देखने को मिला, जिसके चलते दुनिया भर की तेल आपूर्तियों पर संकट के बादल तक दिखने लगे। इसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने कूटनीतिक कदम उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ईरान के साथ सीधे और निर्णायक संवाद कर रहा है, जिससे भारतीय झंडाधारी जहाजों का सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित हो रहा है। ये रणनीति न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि भारत की सख्त कूटनीतिक पकड़ को भी दर्शाती है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हर जहाज को व्यक्तिगत रूप से अनुमति दी जा रही है और भारत और ईरान के बीच कोई सामूहिक समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाजों का पारगमन के बदले ईरान को भारत की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भारत और ईरान के बीच पुराना सहयोग रहा है, इसी आधार पर हमने ये कदम उठाया है। ये कोई लेन देन का मामला नहीं है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईरान ने 2 भारतीय झंडे वाले एलपीजी जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। ये अनुमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के कुछ घंटों बाद मिली है। ये बातचीत ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हुई थी। इस घटना से पहले जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच भी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, जरूरी चीजों और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत में क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए बढ़ते तनाव और नागरिकों के नुकसान को लेकर चिंता जताई। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने करीब 7 देशों से युद्धपोत तैनात कर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करने में मदद करने का अनुरोध किया है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिए थे कि वो इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम देशों से बात कर रहे हैं कि वे जलडमरू मध्य की निगरानी करें, क्योंकि वही देश पश्चिम एशिया से तेल पर ज्यादा निर्भर है। हम बहुत कम, लगभग 1% तेल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन को अपना करीब 90% तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन देशों से कह रहा हूं कि वे आगे आएं और अपने हितों की रक्षा करें, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने इस मिशन में शामिल होने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। जलडमरू मध्य, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बेहद संकराल लेकिन रणनीतिक समुद्री मार्ग है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माना जाता है। हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये मात्रा दुनिया की कुल तेल खपत का करीब 5वां हिस्सा और समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा है। दुनिया की बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की ढुलाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में अगर इस मार्ग में थोड़ी देर के लिए भी बाधा आती है तो इसका असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वित्तीय बाजारों, वैश्विक सप्लाई चेन और आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट तक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि होर्मुज में मौजूदा संकट को लेकर दुनिया भर की निगाहें अमेरिका, ईरान और ऊर्जा बाजारों पर टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।